कि यीशु ने सिर्फ कोई रुकावट महसूस नहीं की, यीशु ने हर जगह से रुकावट महसूस की। अपने घर से की, उनके अपने चेले अंत में उनको छोड़ के चले गए जब वो क्रूस पे मर रहे थे। और मैं चाहता हूं एक बार हम इस बात को समझे, पहली बार अपने जीवन में बिना पिता और पवित्र आत्मा की उपस्थिति के फॉरसेकन, अकेलापन, राइट, कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। वो इंटेंस प्रेशर किसी सोल पे कोई समझ सकता है कि प्रभु यीशु अपने ऊपर वो कितना इंटेंस प्रेशर लेके चल रहे थे। कई लोग बोलेंगे आप मेरे प्रेशर को नहीं जानते, आप नहीं जानते मैं किस तकलीफ से जा रहा हूं, मैं जीवन में किस परिस्थिति से जा रहा हूं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है तुम्हारे जीवन में इतना संकोच क्यों है। यदि तुम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हो, उसमें इतना संकोच क्यों है। यीशु के अपने जीवन में इतना विरोध है, ये हम सबको दिखता है, लेकिन क्या यीशु के जीवन को देखो तो समझो नर्क जो इतना गर्मी है वो और कितनी गर्मी महसूस कर रहा होगा। हम यहाँ सीख सकते हैं कि यीशु इन परिस्थितियों में भी बहुत फियर्स थे, तीव्रता के साथ अपना जीवन जी रहे थे और उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। मैं चाहता हूँ सोच के देखो कि हर जन, हर आत्मिक शक्ति उस तनाव को कितना महसूस कर रहा होगा जब एक जीवन निष्ठा के साथ जिया जा रहा है, जब एक जीवन तीव्रता के साथ जिया जा रहा है, जब एक जीवन धुन के साथ जिया जा रहा है। और मैं वही लोगों से पूछना चाहता हूँ इतना संकोच क्यों। बहुत से विश्वासियों को देखो आधे मन से जी रहे हैं, आधे मन से राज्य की चीजों में लगे हुए हैं, उनकी धुन गायब है, उनके जीवन में निष्ठा नहीं है। हम प्रभु यीशु जो हमारे चीफ एग्जाम्पल, उनके जीवन को देखते हैं, उनके जीवन में इतना फियर्स ऑपोजिशन, लेकिन उसके बीच में इतनी फियर्स लाइफ, उसके बीच में ऐसा जीवन जो अनकॉम्प्रोमाइज था कि हम उनसे सीख सकते हैं कि ये तीव्रता देखो, ये व्यक्ति हार मानने को तैयार नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा में हार है ही नहीं। परमेश्वर को हार क्या है ये मालूम है ही नहीं। प्रभु यीशु के जीवन में हार क्या है ये चीज है ही नहीं। तुम आज जितना भी कमजोर अपने आप को महसूस करते हो, जितना भी गिरे हुए, समझ लो अगर तुम पवित्र आत्मा में जी रहे हो और परमेश्वर ने तुमको बुलाया तो हार नाम का कोई शब्द है ही नहीं। जो जय पाएंगे, जो जय पाएंगे ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया और जो बिना संकोच के कूद जाते हैं, उन तूफानों में कूद जाते, उस लहरों पे कदम अपने बढ़ा देते आगे। इतना संकोच किस बात का। यहाँ एक व्यक्ति है अपने जीवन में सब जगह से गिर गया है, ये सब चीज को, हर जन को अपने विरोधी होते हुए देख रहा है, ये अपने विरुद्ध षड्यंत्र बनते देख रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के तीव्रता को, इसके जीवन की तीव्रता को, इसकी निष्ठा को बिना संकोच के पिता के लिए, पिता की इच्छा के लिए एक मन से जीने को क्या हम देख के अपने जीवन में एक उदाहरण बना सकते हैं। हम प्रभु यीशु के उस निष्ठा से सीख सकते हैं कि उन्होंने एक बार भी कदम पीछे नहीं लिए, उन्होंने अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आधे लोगों को देखो आराधना में बैठे रहते हैं, उनके होश उड़े रहते हैं, फेलोशिप में बैठे रहते हैं, वो ऐसे बेहाल रहते हैं, वचन सुनते हैं, उनका ध्यान, अरे ऐसा जीवन जी के आपको क्या मिल रहा है। ऐसे आधे मन से आप परमेश्वर के राज में कैसे प्रवेश कर लेंगे। ऐसे आधे मन से आप अपनी चुनौतियों में कैसे जीत लेंगे। ऐसे आधे मन से बिना निष्ठा के, बिना किसी जुनून के, बिना कन्विक्शन के, बिना फेथ के, मतलब हम जब भी किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं है तो हम कैसे वहां धुन रख सकते हैं। जब हम किसी चीज के लिए कन्विंस होते हैं, निश्चय होते हैं और फिर एक निष्ठा के साथ, एक जीवन में तीव्रता होती है, उसके साथ हम उसके पीछे लग जाते हैं, तब एक धुन दिखती है हमारे जीवन में। कई लोग निश्चित नहीं है कि परमेश्वर की योजना क्या है मेरे जीवन में। अरे नहीं मालूम, परमेश्वर से पूछो। अरे कुछ नहीं मालूम तो परमेश्वर चाहते हैं कि तुम एक भला जीवन जियो, पवित्र जीवन जियो, तुम उसके आराधक बनो। लेकिन प्रभु इस समय मेरे जीवन में आप मुझसे क्या चाहते हैं, ये हर विश्वासी को जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की योजनाओं को लेके अपने मन में निश्चित नहीं रहेंगे, तकलीफें और परिस्थितियां हमको ऐसे हिलाते डुलाते रहेगी और हम आधे मन से जिएंगे बिना फायर के। यदि कोई काम मेरे हिसाब का मिल जाए, जहां मैं पैसे कमा सकता हूं, अच्छा जॉब मिल जाए, वहां धुन देखो। लेकिन हम परमेश्वर के राज को बिना धुन के जीते हैं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ऐसे आधे मन से क्या हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। आज खास बोलना चाहता हूँ आदमियों को, असली मर्द आराधना करता है, असली मर्द प्रार्थना करता है और वहीं से उसकी लीडरशिप चालू होती है। पौलुस कहता है मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूँ। क्या आप निश्चित हो? फेथ कैसे होगा जब हम किसी चीज में निश्चित नहीं होंगे, जब हम कन्विंस नहीं है कि गॉड का प्लान है, पर्पस है मेरे जीवन के लिए। जीसस कितने पैशनेट है मालूम है। मैं हर एक जन से बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु यदि हमको देखते हैं
तो उनका मन में कितना दुख होता होगा कि ये क्या लाइफ है। क्या प्रभु का सवाल गलत है कि जब वो वापस आएंगे क्या उनको विश्वास मिलेगा? निश्चित कि परमेश्वर की योजना ये है मेरे जीवन के लिए कि मुझे पिता के अधीन होकर उसकी योजनाओं को पूरा करना है। रोमियो 4:21 में लिखा है, मैं पूर्ण रूप से निश्चित हूं कि वो जिसने वादा किया है वो उसे पूरा करने में सक्षम है।